हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीजी क्लास हब। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 10 के लिए बीबीडी गेस्ट पेपर 2025 का मैथ का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें कि आज आपको मिलेगा द्विघात समीकरण का ऑब्जेक्टिव प्रश्न 41 से लेके 60 तक मिल जाएगा। बाकी 40 तक इसके पहले करवा दिया गया है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी जा करके देख लीजिए। और अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बोला गया, आज का पहला क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो के का मान होगा। बोला गया कि शून्यकों का योग है 6 तो के का मान होगा। ये जो दिया गया है ये बहुपद, इसका हम तुलना करवा लेंगे द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसका तुलना करवाइएगा। तो ए बराबर क्या है, तो ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। बी बराबर हो जाएगा माइनस का के, और सी बराबर क्या है तो 8 है। बोला गया शून्यकों का योग 6 दिया गया है, यानी कि आप पढ़े होंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस का बी बटे ए। और देखिए शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया गया है तो ये 6 के बराबर हो जाएगा। माइनस बी, बी का मान है के, तो ये माइनस का हो जाएगा माइनस के बटे ए का मान है 1, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 6 बराबर हो जाएगा के, यानी कि के बराबर निकल करके आया 6। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, के बराबर 6। अगला क्वेश्चन बोला गया कि यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी डज नॉट इक्वल 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो हमको अल्फा और बीटा का मान निकालना है। तो आप यहाँ पे पहले इसका तुलना करवा दीजिए, यानी कि इसको पहले ठीक से बनाइए। क्या लिख देंगे हम इसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये सी देखिए बराबर का इधर है तो इधर लेके आएंगे तो माइनस का सी बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद इसका तुलना करवा दीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो ए बराबर आपको दिख रहा है कि ए है, बी बराबर है बी, और सी बराबर है माइनस का सी। अब बोला गया कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है, यानी कि मूलों का योगफल निकालना है। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस के बी बटे ए, तो बी की जगह देखिए बी है तो ये माइनस का बी हो जाएगा, ए की जगह ए है, यानी कि यही आंसर हमारा निकल करके आएगा माइनस का बी बटे ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माइनस का बी बटे ए। अगला क्वेश्चन बोला गया कि यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर हो तो सी का मान होगा। बोला गया मूल बराबर हो तो सी का मान क्या होगा, और ये दिया क्या गया, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। तो मूल अगर बराबर होगा तो लिखेंगे चूंकि मूल बराबर हो, जब मूल बराबर होता है तो डी बराबर होता है 0, डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। और ये यहाँ पे a की जगह a है, b की जगह b है, c की जगह c है, इसीलिए इसमें कहीं कुछ चेंजिंग नहीं होगा, यानी कि बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं। ये माइनस का 4ac को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4ac। अगर हम c बराबर लिखेंगे तो बी स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा बी स्क्वायर बटे हो जाएगा ये 4a, यानी कि बटे 4a। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपको ये ऑप्शन मिल नहीं रहा है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा बी स्क्वायर बटे 4a। और ये गेस्ट पेपर में थोड़ा सा कहीं कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक भी दिया गया, क्वेश्चन का आंसर भी गलत दिया गया, तो आप लोग थोड़ा इसको सुधार भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1/3 हो तो दूसरा मूल होगा। बोला गया कि एक मूल है 1/3 तो दूसरा मूल होगा, तो हमको मूल निकालना है। तो आराम से ये समीकरण को आप लिखिए। ये दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। आप इसको गुणनखंड विधि से इसका मूल निकाल दीजिए, आराम से ये निकल जाएगा। गुणनखंड विधि में करते क्या है, पहला और अंतिम को गुना कर दीजिए। तो गुना करिएगा 3 तिया 9 हो गया, यानी कि हो जाएगा 9x स्क्वायर। और यहाँ पे ये देखिए 10x माइनस में जोड़ करके घटाव करके, यानी कि 10x को आप ऐसे करके तोड़िए जो कि जोड़ने और घटाने के बाद माइनस का 10x आ जाए, और गुना करने के बाद क्या आ जाए तो 9x स्क्वायर आ जाए। तो आप यहाँ पे माइनस का 9x और माइनस का x कर सकते हैं, यानी कि 9x माइनस में है और x भी माइनस में, टोटल हो जाएगा माइनस का 10x। अब गुना करिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 और एक्स स्क्वायर भी निकल करके आ जाएगा, यानी कि ये सही है। तो आप इसको बैठा दीजिए 3x स्क्वायर माइनस
9x हो जाएगा और माइनस का 10 प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए कॉमन आ रहा है क्या, तो यहाँ पे 3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ 3 बच जाएगा, माइनस का 1 कॉमन लीजिए यहाँ, तो यहाँ x माइनस का 3 बच जाएगा बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे एक ही चीज दो को लिखा गया, तो ये कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 3 निकल करके आ जाएगा इनटू ये देखिए 3x माइनस का 1 है, यानी कि 3x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा यहाँ। और अब बारी बारी से दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर कर दीजिए, ये हो जाएगा 3x माइनस 1 बराबर 0। ये x बराबर क्या निकल कर के आया 3, x बराबर 3, और यहाँ अगर निकालिएगा 3x बराबर 1 हो जाएगा और x बराबर 1/3। एक मूल देखिए ये दिया गया था, बोला दूसरा मूल निकालिए, तो हमारा दूसरा मूल निकल करके आया 3। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में बोला गया कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। हमको चेक करना है कि इसमें द्विघात समीकरण कौन सा नहीं है, तो आप बताइए इसमें कौन सा द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो चेक करिए, पहली बात कि अगर आप इसको चेक करिएगा तो ये देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर को इधर लेके आइएगा तो ये भी बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे माइनस का 2x स्क्वायर बच जाएगा, यानी कि ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन को देखिए, तो बी नंबर ऑप्शन को थोड़ा चेक करना पड़ेगा, तो इसको चेक करिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो उसको तोड़िए इसमें। इसको हम लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यानी 2 गुना एक्स गुना 2 बराबर दिया गया है, तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 दिया गया, तो गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5 गुना 10 हो गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 2 दूना यानी कि 4x बराबर 2x स्क्वायर माइनस का 10। और यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ इसको इधर लेके आइएगा तो ये माइनस का बन जाएगा 2x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर एक यहाँ पहले से है, यानी कि यह बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर। उसके बाद प्लस है 4x, तो लिख दीजिए। ये देखिए 4 प्लस में है, ये इधर माइनस में है, 10 इधर लेके आइएगा बराबर का, तो ये भी प्लस में हो जाएगा, यानी कि प्लस का बन जाएगा ये 14 बराबर 0, यानी कि यह भी क्या है, तो यह भी द्विघात समीकरण है, लेकिन हमको ढूंढना है कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 को चेक करेंगे। ये भी देखिए बोला गया a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में दिया गया है, तो आप बैठाइए इसको, ये क्या हो जाएगा √2x स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, 2 गुना ए का मान 2√x गुना बी का मान 3 बराबर क्या है, बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6। यहाँ देखिए √2 हो जाएगा 2, x गुना x हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6 √2x बराबर होगा 2x स्क्वायर प्लस 6। अगर आप 2x स्क्वायर को इधर लेके आइएगा, इधर भी देखिए 2x स्क्वायर है, यानी कि यह दोनों क्या हो जाएगा बराबर में, तो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पावर घात यानी कि पावर यानी कि घात 2 वाला कोई बचा नहीं यहाँ पे, यानी कि ऐसा कोई भी नहीं है जिसके ऊपर पावर क्या हो, तो 2 हो, ऐसा चर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या हो गया, सही आंसर हो जाएगा। द्विघात समीकरण में क्या होना चाहिए, तो चर की घात कितना, तो 2 होना चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में किस समीकरण का एक मूल 2 है, यानी कि बोला गया ये जो समीकरण 4 को दिया गया है, इसका बोला कि किसका एक मूल 2 है, यानी कि जब किसी का भी मूल अगर 2 होगा, यानी कि अगर यहाँ पे 2 का मान x बराबर 2 अगर यानी कि x बराबर यहाँ पे 2 दिया गया है, x का मान अगर 2 बैठाइएगा तो 0 आ जाएगा, तो जिसमें 0 आएगा उसका ही मूल क्या है, ये 2 है। तो आप बैठा करके चेक कर लीजिए, ये सबसे आसान है, तो आप बैठाइए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह हम 2 बैठाएंगे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुना 2 हो जाएगा, माइनस का 21 बराबर 0, 2 दूना 4 माइनस का ये 8 हो जाएगा, माइनस का 21 बराबर 0, ये हो जाएगा 4 माइनस और ये 29 बराबर 0, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 25 बराबर 0, यानी कि दोनों तरफ बराबर नहीं आया, यानी यह 0 के बराबर नहीं आया, यानी कि इसका मूल 2 नहीं है। अगला ऑप्शन में इसी तरह आप चेक करिए बैठा करके, तो यहाँ पे बैठाएंगे, ये है 2 स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 माइनस 4 दूना 8 प्लस 5, अगर आप इसको भी हल करिएगा, यानी कि
ये 5 4 9 हो गया, 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 बराबर 0 आया, यानी कि यह भी बराबर नहीं हुआ, इसका भी यह, इसका मतलब यह भी, यानी इसका भी मूल 2 नहीं है। अब आइए ऑप्शन 3 को चेक करते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बोला, यानी कि ऊपर स्क्वायर कर देंगे, -2 गुना 2 प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ 2 दूना 4 हो गया, -2 दूना 4 हो गया, प्लस 1 बराबर 0, यानी कि यहाँ पे 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 बराबर 0, यानी कि यहाँ भी 0 के बराबर नहीं आया, यानी कि अब हम आगे जो डी नंबर ऑप्शन बचा है यही आंसर सही हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए, ये है 2 गुना ऊपर पावर 2 हो जाएगा, -7 गुना 2 प्लस 6 बराबर 0, ये 2 दूना 4 गुना 2 तो ये 8 हो जाएगा, -7 दूना 14 प्लस 6 बराबर 0, 8 और 6 कितना होगा, तो ये 14 हो जाएगा, माइनस का 14 है बराबर 0, 14 में से 14 जाएगा तो 0 बचेगा, 0 बराबर 0 निकल कर के आया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है इसका मूल क्या है, तो 2 है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला कि द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x+1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। जब भी बोलेगा कि मूल का प्रकृति निकालिए, इसका मतलब हमको d का मान निकालना होगा। ये जो समीकरण दिया गया है इसका तुलना करवाइए द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से, जो कि होता है ax² प्लस bx+c बराबर 0 होता है। a बराबर दिया गया है 4, b बराबर भी क्या है यहाँ पे 4 और c बराबर दिया गया है 1। तो d बराबर फॉर्मूला होता है क्या, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो निकालिए b का मान क्या है, तो b का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस ये 4 गुना a का मान भी 4 है, c का मान 1 है, ये 4 चौके 16 हो गया, -4 चौके 16 हो जाएगा, यानी कि d बराबर निकल करके आया 0। जब भी d बराबर निकल करके 0 आएगा, इसका मतलब मूल वास्तविक और बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c a डज नॉट इक्वल 0 में x का मान होगा, यानी कि आप ऑप्शन को देख रहे हैं, यहाँ पे बोला गया x का मान होगा। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ही लिखा गया है, यानी कि और बोला गया आपको कि x का मान निकालिए, तो x का मान क्या होता है, तो मूल यानी कि x बराबर फॉर्मूला होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे क्या होगा, तो ये 2a हो जाएगा। अब देख लिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे 2a। सही आंसर हो गया सी नंबर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। बोला गया कि किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -4 दिया गया है, तथा शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा दिया गया -5। बोला गया द्विघात समीकरण ये किसका होगा, तो अब द्विघात समीकरण के बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं, द्विघात बहुपद बोलिए या समीकरण बोलिए, द्विघात बहुपद बराबर हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो x² लिख दीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए -4 है, ये हो जाएगा -4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि -5 हो जाएगा। ये अगर आप इसको हल करिएगा तो ये हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x और प्लस माइनस माइनस का 5। ये देखिए ऑप्शन नंबर आपको मिल रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी x² प्लस 4x माइनस 5, ये हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन बोला गया कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 और 3 हैं तो द्विघात बहुपद होगा। हमको द्विघात बहुपद निकालना है जिसका कि शून्यक दिया गया 5 और 3, यानी कि मानेंगे अल्फा बराबर 5 है यहाँ, और बीटा बराबर हो जाएगा -3। और आप निकालिए अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या होगा 5 प्लस माइनस का ये 3, यानी कि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि ये बचेगा 2। और अल्फा इंटू बीटा निकालिए, ये क्या होगा, तो 5 गुना माइनस का 3 हो जाएगा, यानी कि 5 15 माइनस का ये हो जाएगा 15। फॉर्मूला पढ़े ही होंगे कि द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा।
एक्स स्क्वायर लिख देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, तो ये 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस, देखिए यहाँ प्लस है अल्फा प्लस बीटा, तो ये माइनस में आया है, प्लस का ये अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा माइनस का निकाल करके लेके आए, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का अल्फा इंटू बीटा, यानी कि माइनस का 15, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है सी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो हमको अल्फा और बीटा निकालना है ना, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो a बराबर यहाँ पे क्या है, तो 1 है, b बराबर हो जाएगा 5 और c बराबर क्या है, तो 8 है। हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटे a, b का मान देखिए माइनस का 5 हो जाएगा, यानी कि b का मान यहाँ पे क्या है, तो 5 है, ये माइनस 5 हो जाएगा, a का मान है 1, यानी कि ये निकल करके आएगा माइनस का 5, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अगला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यक का योग, हमको शून्यक का योग निकालना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है, और ये हमको दिया गया है बहुपद, आप इसको गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 3, बराबर कर देंगे हम इसको 0 का। अब इसका तुलना करवा दीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। ए बराबर आपको दिख रहा है कि 2 है, बी बराबर है माइनस का 5, सी बराबर माइनस का 3, सी बराबर हो जाएगा माइनस का 3। अब बोला शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है हमको, तो ये होता है माइनस का बी बटे ए, और बी का मान देखिए क्या है, तो बी का मान है माइनस का 5 बटे ए का मान है 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 5 बटे 2, ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पूरा द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक हैं, इसका बोला गया कि शून्यक क्या होगा, तो आप इसको लिखिए 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, इसका बोला शून्यक निकालने के लिए, तो इसको आप निकाल दीजिए आराम से, वो गुणनखंड विधि से इसको आप निकालिए, तो आप ये दोनों को गुना करिएगा, तो माइनस का 12 गुना माइनस का 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का 24x स्क्वायर। उसके बाद बीच में क्या है, ये 5x है, यानी कि 5x को ऐसे चीज में तोड़िए आप कि जोड़ करके या घटाव करके 5x आना चाहिए, और गुना करके माइनस का 24x स्क्वायर आना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर 8x में से 3 को x घटा देंगे तो ये बचेगा 5x, और गुना करिएगा तो 8 या 24 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 24x स्क्वायर पूरा भी हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x के जगह लिख सकते हैं 8x माइनस 3x माइनस का 12 हो जाएगा बराबर 0। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं कि कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे ये पहला दोनों कॉमन आपको दिख रहा है कि 2 दिख रहा है और x भी दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे बच जाएगा x प्लस यहाँ पे बच जाएगा 4, माइनस का यहाँ पे देखिए 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 ले लीजिए, तो ये बचेगा x प्लस का 4 बराबर 0। अब देखिए दो गो एक ही तरह आ गया, तो इसमें कॉमन लीजिए आप, यानी कि x प्लस 4 दो गो में से वो कॉमन ले लिए, इंटू हो जाएगा ये 2x माइनस का 3, यानी कि 2x माइनस 3 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दीजिएगा, तो ये x प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा, और यहाँ 2x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर निकल करके आएगा माइनस का 4, और यहाँ 2x माइनस 3 बराबर 0 अगर हुआ है तो 2x बराबर हो जाएगा प्लस का 3, x बराबर निकल करके आएगा 3 बटे 2। और अब आप देख लीजिए कि यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, माइनस का 4 और प्लस का 3 बटे 2, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के शून्यक है, हमको बोला कि इसका शून्यक क्या होगा, तो पहले समीकरण दिया गया 2, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि हमको शून्यक निकालना तो बराबर 0 कर दिए। अब यहाँ पे पूरा में आप 6 ले लीजिए लघुत्तम, तो 6 लघुत्तम लीजिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, 1 से 6 बार में ये जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा
6x² प्लस यहाँ 6 से 6 कट गया यानी कि यहाँ x हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो 6 बार में जाएगा यानी कि माइनस का ये हो जाएगा 12 बराबर 0। अब ये 6 को आप इधर लेके आइएगा तो 0 में गुना हो जाएगा, 0 गुना 6 करिएगा तो 0 ही निकल करके आएगा यानी कि ये बचेगा 6x² प्लस x माइनस 12 बराबर 0, इतना हो जाएगा। अब आप इसका गुणनखंड बना दीजिए तो x को ऐसे चीज में तोड़िए आप जो कि जोड़ने या घटाने के बाद तो x आ जाए, लेकिन गुना करने के बाद ये पहला और अंतिम गुना करिए तो 12 पंचे 60, 12 छक्के 72 हो जाएगा यानी कि माइनस का 72 x² आना चाहिए। क्या आना चाहिए यहाँ पे? तो माइनस का 72 x² आना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे 9x में से हम 8x घटा देंगे तो x बच जाएगा और 9 8 करिएगा तो 72 भी पूरा हो जाएगा जो कि माइनस में आएगा यानी कि ये ठीक है। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं 6x² प्लस x की जगह अब लिखेंगे 9x माइनस 8x माइनस का 12 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपको कॉमन यहाँ पे 3 दिख रहा है और यहाँ पे x भी दिख रहा है, पहला दोनों में दोनों में कॉमन, तो यहाँ 3x कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ बचेगा 2 और बचेगा x और यहाँ पे माइनस का यहाँ पे बच जाएगा प्लस का 3 माइनस का यहाँ 4 कॉमन ले लीजिए आप तो ये बच जाएगा x, 4 कॉमन लीजिएगा तो ये बचेगा 2x और ये 4 तिया 12 यानी कि प्लस का 3 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए दोनों एक ही चीज लिखा गया यानी कि हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3, एक वो निकल करके आ गया, एक हुआ यहाँ पे 3x माइनस का 4 यानी कि 3x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। अब आप दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 0 और एक हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर निकालिएगा तो 2x बराबर माइनस 3 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस 3/2 और एक यहाँ निकल कर आएगा 3x बराबर 4 और x बराबर निकल कर आएगा 4/3 यानी कि ये निकला माइनस का 3/2 कोमा 4/3। अब देखिए ऑप्शन कितना में मिल रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है माइनस का 3/2 और 4/3, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन बोला गया, अगला क्वेश्चन में यदि द्विघात समीकरण x² माइनस px प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान निकालना है। बोला गया मूल बराबर हो तो p का मान निकालिए, तो a बराबर पहले क्या दिया तो 1 है, यहाँ पे b बराबर क्या है तो माइनस का p है और c बराबर क्या है तो 4 है। हम इसका तुलना करवा दिए द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से। उसके बाद बोला कि मूल बराबर हो, लिखेंगे चूंकि मूल बराबर हो, मूल जब बराबर होता है तो d बराबर होता है 0, d बराबर 0 और d बराबर फॉर्मूला हो जाएगा b² माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा यहाँ और b का मान क्या है तो माइनस का p है, माइनस का p² माइनस ये 4 गुना a का मान क्या है तो 1 है, c का मान है 4 बराबर 0 हो जाएगा। p² यानी कि यहाँ बचेगा p² माइनस 4 चौके 16 बराबर 0, p² बराबर हो जाएगा 16 को इधर लेके आएंगे ये माइनस में प्लस का 16 हो जाएगा और p बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 16 और p बराबर निकल करके रूट 16 का वर्गमूल आता है 4 यानी कि प्लस माइनस 4 निकल करके आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया यदि द्विघात समीकरण px² प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान, फिर से बोला कि मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा, तो सबसे पहले इसका तुलना करवाइए द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से, तो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो गया, तो a बराबर देखिए p है और b बराबर हो जाएगा यहाँ पे b बराबर होगा 4 और c बराबर हो जाएगा 3। अब बोला मूल बराबर होता है यानी कि मूल जब बराबर होगा, मूल बराबर हो, जब मूल बराबर होता है तो ये d बराबर निकल करके आता है 0 और d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। b का मान देखिए क्या है तो ये 4 है तो 4 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 गुना a का मान देखिए, a का मान यहाँ पे p है तो p बैठा दीजिए गुना c का मान 3 है तो 3 रख दिए बराबर 0 हो गया, तो 4 चौके 16 हो गया माइनस यहाँ पे 4 तिया 12 निकल करके आएगा, 12p बराबर हो जाएगा 0, 16 12p को
इधर कर देंगे तो ये माइनस में प्लस का आएगा 12p, और p बराबर आप लिखिएगा तो ये 16 आएगा 12। 4 से काटिए, 4 चौको 16, 4 तिया 12, यानी कि 4/3 निकल कर के आया p बराबर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला गया कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। आपको यहाँ पे चेक करना होगा कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन में क्या है, ये 5x² प्लस 2x² है, ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 7x²। और देखिए x² बराबर के इधर है तो इधर लेके आइएगा तो ये हो जाएगा माइनस का x²। और देखिए यहाँ 3 प्लस में इसको इधर लेके आइएगा बराबर का तो ये हो जाएगा माइनस का 3 बराबर 0 हो जाएगा। आगे देखिए 7x² में से एगो x² चला जाएगा तो ये बचेगा 6x² माइनस 3 बराबर 0, यानी कि यह क्या है तो यह द्विघात समीकरण है। इसका चर पे अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण है। लेकिन हमको ढूंढना है कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर अब बी को देखिए, ये बोला गया x³ माइनस x² बराबर, ये देखिए x माइनस 1 का होल क्यों दिया गया है, यानी कि आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे a माइनस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है, यह होता है AQ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b², ये फॉर्मूला होता है। तो आप इस पे बैठा दीजिए इसको पूरा का पूरा, ये हो गया AQ यानी कि हो जाएगा x³ माइनस 3a² होता है तो यानी कि a का मान x a² इंटू क्या ab यानी कि 1 हो जाएगा, प्लस होगा ये 3 गुना a का मान क्या है तो x है। उसके बाद b² बोला तो b की जगह देखिए 1 है तो 1² हो जाएगा, माइनस का ये b², ये b² नहीं होगा, यहाँ पे q होता है तो ये हो जाएगा माइनस का bq यानी कि 1 पर पावर 3 हो गया। आगे देखिए ये क्या होगा तो ये है x³ माइनस x² बराबर x³ माइनस का 3x² हो जाएगा, प्लस होगा ये 3x हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x³ और x³ देखिए दोनों बराबर है तो ये कट जाएगा, और यहाँ माइनस का 3x² है, इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 3x² हो जाएगा। लेकिन x² यहाँ माइनस में है तो ये खत्म कर देगा उसको एगो को, तो यानी कि यह बचेगा क्या, यह बचेगा 2x² प्लस में। और देखिए 3x माइनस में है तो बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 3x हो जाएगा, और माइनस का 1 है तो इधर लेके आएंगे प्लस का 1 हो जाएगा बराबर 0। यह भी आप देख रहे हैं यह भी क्या है तो यह भी द्विघात समीकरण है, यानी कि हमको ढूंढना है कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप अगला ऑप्शन को चेक करिए, तो यहाँ पे अगला को आप 3 नंबर को आप चेक कर सकते हैं, तो ये भी क्या होगा द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात समीकरण ही होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी को चेक करिएगा, यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो आप ऑप्शन नंबर सी को चेक कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट डी को चेक करके बता रहे हैं। ये क्या है तो √2x प्लस 3 का होल स्क्वायर है बराबर 2x² प्लस 5 है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है तो इसको लिख सकते हैं 2x पर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे प्लस 3 पर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस होता है 2ab यानी कि 2 गुना a का मान है √2x, b का मान है 3, बराबर है क्या, बराबर है 2x² प्लस 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये √2 और √2 क्या निकल के आएगा 2 निकल करके आएगा, और x और पर स्क्वायर तो ये हो जाएगा x² प्लस हो गया 3 तिया 9 यहाँ पे प्लस 3 दूना 6 यानी 6√2x बराबर है 2x² प्लस 5। अब यहाँ आप देख सकते हैं 2x² एक प्लस में है, यहाँ भी एक प्लस में है, यानी कि दोनों प्लस में है बराबर में है। इधर लेके आएंगे ये माइनस में होगा यानी कि ये कट जाएगा। जब कट जाएगा तो यहाँ पे देखिए चर पे अधिकतम घात कितना है तो यहाँ अधिकतम घात 1 है, यानी कि अब यह बन गया रैखिक समीकरण। हमको बोलेगा द्विघात समीकरण ये क्या है तो ये नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। आप सी नंबर ऑप्शन को चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। अब बोला गया कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, तो आइए इसको चेक करते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, पहला दिया गया है 2x² माइनस 3x बराबर क्या है तो यह है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि इसको बैठा दीजिए आप a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर, तो ये क्या होगा, ये होता है a² यानी कि x का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यानी कि 2 a की जगह है x, b की जगह है 1।
उसके बाद ये होगा 2x² माइनस 3x बराबर x² प्लस का 1 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा 2x। अब इसको इधर लेके आइएगा, x² को, या 2x² पहले से है, ये माइनस में होगा तो ये बच जाएगा x² माइनस का, ये देखिए 3x है और 2x को आप इधर लेके आइएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा माइनस का 5x और 1 देखिए प्लस में इधर लेके आइएगा बराबर का तो 1 हो जाएगा, माइनस में बराबर 0 हो गया। अब आपको ये दिख रहा है यह क्या द्विघात समीकरण है? तो हाँ, ये द्विघात समीकरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया कि निम्नलिखित में x² माइनस 2x माइनस 12 के शून्य कौन है? यानी कि समीकरण बोला कि x² माइनस √2x माइनस 12 बराबर 0 का शून्य कौन सा होगा, यानी कि हमको x का मान यहाँ पे निकालना होगा। तो इसको निकालने के लिए गुणनखंड विधि से ही बना देते हैं, ये बन जाएगा, ये जैसे 2x लिखा गया है तो 2x को हम ऐसे चीज में तोड़ेंगे जो कि गुना करने के बाद, जोड़ने या घटाने के बाद माइनस का 2x आ जाए, और गुना करने के बाद ये x² गुना -12 करिएगा तो गुना करने के बाद आना चाहिए माइनस का 12x², ये आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो माइनस का 3√2x इसमें जोड़ देंगे 2√2x। अब देखिए आप, ये माइनस में 3√2x है और प्लस में 2√2x, अगर इसमें जोड़ देंगे तो ये क्या बचेगा, माइनस का √2x बच जाएगा। माइनस का ये 12 है, ठीक है। अगर आप इसको गुना करिएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 और √2 भी 2 होगा, यानी कि 6 गुना 2 करिएगा तो 12 हो जाएगा, यानी कि माइनस को 12x² पूरा हो जाएगा, यानी कि हम इसमें इसको तोड़ सकते हैं, यानी कि यह हो जाएगा x² माइनस 3√2x प्लस 2√2x माइनस का 12 तो लिख दीजिए बराबर 0। अब आप देखिए यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, इस दोनों में कॉमन केवल x आ रहा है, तो x लीजिए, x माइनस हो जाएगा ये 3√2, इतना ये बच जाएगा, प्लस का आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं 2√2 को पूरा कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस बच जाएगा 3√2 बच जाएगा बराबर 0 हो गया। अब देखिए दो गो एक ही प्रकार का है, दोनों में से वो कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3√2 एक कॉमन आ गया, और एक यहाँ पे क्या होगा x प्लस का 2√2, यानी कि x प्लस 2√2 हो जाएगा बराबर 0 हो गया। अब बारी बारी से दोनों के बराबर 0 का कर दीजिए, यानी कि x माइनस 3√2 बराबर 0 हो जाएगा और ये x प्लस 2√2 बराबर 0 हो जाएगा। अब माइनस का 3√2 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा बराबर का 3√2 और यहाँ पे x बराबर हो जाएगा माइनस का 2√2। अब आप देखिए आपको कौन सा आंसर मिल रहा है, आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन में हमारा कोई भी नहीं मिल रहा है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया, अगला क्वेश्चन निम्न में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 और गुणनफल क्या हो, माइनस का 10 हो। यानी कि बोला गया कौन सा द्विघात बहुपद है जिसका कि शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया 3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस का 10 दिया गया है। बोला कि इसका द्विघात समीकरण कौन सा होगा, द्विघात बहुपद कौन सा होगा, ये बनाने के लिए आप फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अच्छा, ये समीकरण नहीं है, बहुपद है तो बराबर 0 नहीं करेंगे हम, ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है, ये हो जाएगा 3x प्लस ये अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा माइनस का 10 है, तो आप रख दीजिए, हल कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x ये माइनस का 10। ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा होगा कि x² माइनस 3x माइनस 10 हो गया इसका सही आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।